17वीं सदी में भारत के पश्चिमी तट पर बसा एक समृद्ध नगर सूरत, जहां व्यापार की नदियां बहती थी, सोने चांदी की नालियां चमकती थी, जहां अरब, अफ्रीका, यूरोप और भारत सबके जहाज आकर ठहरते थे। लेकिन सवाल उठता है कि जब मराठा साम्राज्य ने दक्षिण से लेकर उत्तर तक अपनी शक्ति फैला दी, तो सूरत जैसा धनवान शहर मराठे झंडे के नीचे क्यों नहीं आया? सूरत मुगल शासन के दौरान भारत का सबसे अमीर बंदरगाह था। यहाँ से मक्का की हज यात्रा होती थी। अरब देशों से मसाले और घोड़े आते थे और अंग्रेज, डच और पुर्तगाली व्यापारी अपने कारखाने चलाते थे। इतना पैसा कि एक एक व्यापारी कई राजाओं जितना अमीर था। सूरत को कहा जाता था गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का सोने का द्वार। मुगल दरबार की नजर हमेशा इस शहर की दौलत पर रहती थी और जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे देखा तो उन्होंने जाना, अगर सूरत पर कब्जा हुआ तो मुगल साम्राज्य की जड़ें हिल जाएगी। सन 1667 मराठा इतिहास का एक निर्णायक वर्ष। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने तेज तरार घुड़सवारों के साथ सूरत की ओर बढ़े। मुगल सूबेदार इनायत खान के सैनिक भाग खड़े हुए। शहर पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का लक्ष्य शहर को जीतना नहीं बल्कि मुगलों के खजाने को तोड़ना था। 4 दिनों तक मराठा सैनिकों ने मुगल खजाने, व्यापारियों के गोदामों और अंग्रेजी फैक्ट्रियों को लूटा, पर किसी निर्दोष या मंदिर को नहीं छुआ। यह हमला मराठा रणनीति का प्रतीक था। आर्थिक चोट। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि दिल्ली के ताजमहल से ज्यादा मूल्यवान सूरत का व्यापार है, लेकिन क्या वे सूरत को अपने साम्राज्य में जोड़ना चाहते थे? नहीं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का लक्ष्य समुद्र साम्राज्य था और सूरत उस समय तक मुगल समुद्र नीति के अधीन एक विदेशी केंद्र बन चुका था। मराठों के लिए सूरत को कब्जे में रखना आसान नहीं था, क्योंकि सूरत मुगल साम्राज्य के गहरे प्रभाव में था। वहाँ अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और पुर्तगाली तीनों के व्यापारिक ठिकाने थे। अगर मराठे सूरत पर कब्जा करते तो सीधा टकराव मुगलों से नहीं बल्कि यूरोपीय साम्राज्यों से भी होता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को बार बार चेताया, पर उन्होंने अंग्रेजों की शरण ले ली। इसीलिए महाराज ने समझा युद्ध तलवार से नहीं व्यापार से जीता जाता है और उन्होंने सूरत छोड़कर दक्षिण में सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, स्वर्णदुर्ग जैसे समुद्री दुर्गों का निर्माण किया, जहां मराठों ने अपना स्वतंत्र नौसैनिक साम्राज्य खड़ा किया। सन 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर सूरत पर दूसरा हमला किया, क्योंकि मुगल फिर से ताकतवर हो चुके थे। इस बार मराठों ने मुगल खजाने और कंपनी के गोदामों पर कब्जा कर दिया, लेकिन सूरत का नागरिक तब भी मराठों के साथ नहीं था। शहर के व्यापारी, जिनकी जेबें यूरोपीय व्यापारी से भरी थी, मराठों को विद्रोही समझते थे और यही से इतिहास ने करवट ली। सूरत कभी मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे सूरत को जीतने से ज्यादा जरूरी है सूरत जैसी बंदरगाह खुद बनाना। इसीलिए उन्होंने सूरत के बजाय राजापुर, मालवीन, विजयदुर्ग जैसे स्थलों को चुना। वहीं से भारत की पहली स्वदेशी नौसेना खड़ी हुई और जहां कान्होजी आगरे जैसे समुद्र सम्राट पैदा हुए। समय बदला, मुगलों की जगह अंग्रेज आए और सूरत अब ब्रिटिश इंडिया के व्यापार का हिस्सा बन गया। मराठा साम्राज्य के पास ताकत थी, पर सूरत अब यूरोपीय कानूनों के अधीन था। इसीलिए मराठों के पास उसे औपचारिक रूप से जोड़ने का कोई राजनीतिक रास्ता नहीं था। इतिहास के पन्नों में सूरत मराठा नहीं पर मराठा प्रभाव से हमेशा जुड़ा रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को जलाया नहीं बल्कि भारत को ये सिखाया कि अगर दुश्मन तुम्हारी दौलत पर जिंदा है तो उसकी जड़ों पर प्रहार करो, न कि दीवारों पर। आज भी सूरत की गलियों में वो कहानी गूंजती है, जहाँ मराठा घोड़े दौड़े थे,
जहां तिरंगा नहीं पर मराठा गर्व जरूर लहराया था। सूरत मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना क्योंकि वह मराठा रणनीति का प्रतीक था, जहां युद्ध से नहीं बुद्धि से विजय मिली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को नहीं जीता, उन्होंने भारत की समुद्री सोच को जगा दिया। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम बताएं कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत की पहली नौसेना खड़ी की थी, तो कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें।